इश्क, मोहब्बत और आशिकी, ये बस अल्फाज थे, मगर जब तुम मिले तो इन अल्फाजों को मायने मिल गए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ जब बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस कही जाने वाली खूबसूरत रेखा की जिंदगी में महानायक अमिताभ बच्चन ने कदम रखा। लेकिन इससे पहले कि आप गहराइयों तक जाएं, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने स्पेशल प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज में। इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति, और लेकर आई हूं मैं आप सबके लिए ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े फेमस और चटपटे सितारों की कंट्रोवर्शियल लाइफ के कुछ स्पाइसी गॉसिप्स। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हम इस खास प्रोग्राम की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की कंट्रोवर्सी से भरपूर लाइफ के साथ, जिन्होंने फिल्म जगत में अपना नाम बेहतरीन अदायगी के लिए तो खूब रोशन किया, मगर पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी असल मायने में आज भी एक किस्सा बनी हुई है। देखा जाए तो रेखा की जिंदगी भी किसी अनकही दास्तां की ही तरह है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा की कंट्रोवर्शियस अफेयर्स के बारे में, जिसमें शामिल है महानायक अमिताभ बच्चन का नाम। लेकिन अमिताभ के अलावा भी कई ऐसे अभिनेताओं का नाम जुड़ा है रेखा के साथ, जिनके आने से उनकी जिंदगी में बहार तो आई सही, मगर अफसोस उन्हें जिंदगी भर ऐसी पीड़ा मिली कि बदल गई उनकी पूरी की पूरी जिंदगी। ये फिल्मों की दुनिया है, जितनी चमकदार दिखती है उतनी दागदार भी है। कदम कदम पर सितारों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये आग का दरिया है, कोई डूब कर जाता है तो कोई डूब ही जाता है। खैर, आपको फिलहाल हम लिए चलते हैं इस दुनिया के थोड़ी भीतर, वहाँ जहाँ है बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री का संसार। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा की। महानायक अमिताभ के साथ रेखा का सिलसिला शुरू होने से पहले भी इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों थे। रेखा की सबसे पहली फिल्म सावन भादो से ही उनकी जिंदगी में प्यार का आना जाना शुरू हो गया था। इस फिल्म में उनके को स्टार नवीन निश्चल के साथ सबसे पहले उनका नाम जुड़ा। फिर उनकी जिंदगी उनके दिल से जुड़ा एक और नाम, वो था विश्वजीत चटर्जी का। ये किस्सा शुरू हुआ फिल्म दो शिकारी से। इस फिल्म में रेखा ने अपना पहला किस सीन दिया। इस फिल्म में रेखा का पहला किस सीन हुआ, वो किस सीन जिसको करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर रेखा को ये करना पड़ा अपनी फिल्म के लिए, अपने किरदार के लिए। रेखा ने ये सीन किया तो, मगर इसके खत्म होते ही वो बेहोश हो गई। इसके बाद अचानक रेखा का दिल उन्हें किसी और रास्ते पर ले गया, वो रास्ता जिसकी मंजिल थी विनोद मेहरा। उनकी इस प्रेम कहानी को उनकी जिंदगी की असली प्रेम कहानी समझा जाने लगा। दोनों एक दूसरे में खोकर पूरी दुनिया को ही भूल बैठे थे। लेकिन रेखा की ये चाहत भी अधूरी रह गई। विनोद की मां को रेखा बहू के तौर पर कतई स्वीकार न थी। विनोद ने अपनी मां को चुना और रेखा का ये प्यार भी सिरे ना चढ़ पाया। इसके बाद उनके मन ने छलांग लगाई अभिनेता अमिताभ की ओर। लेकिन अमिताभ आज वो बहुत ही आगे निकल चुके हैं, और रेखा, उनके माथे पर आज भी सिंदूर है, चेहरे पर मुस्कान है, और उनकी आंखें मानो आज भी कहती हों, सलामे इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की ज़रा सी भूल कर लो। वैसे रेखा का ये बयान कि मैं बस एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक बदनाम अभिनेत्री हूँ, एक ऐसा बयान है जो फिल्मी दुनिया के सच पर से पर्दा उठाता है कि कैसे किसी कलाकार के अभिनय को उसका चरित्र समझा जाता है। लेकिन ये तो जग जाहिर है रेखा कि आपकी आंखों के मस्ताने हजारों थे, हैं और कल भी रहेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है अमिताभ और बिन शादी के सिंदूर से रेखा का नाता, जिसे लेकर रेखा की चर्चा अक्सर ही होती रहती है। खैर, जब बात सिंदूर की हो ही रही है तो आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं अब अमिताभ के बाद रेखा के साथ सिंदूर का सिलसिला जारी रखने वाले उनके स्वर्गवासी पति मुकेश अग्रवाल की, जिनके नाम का सिंदूर महज एक साल ही रेखा अपनी मांग में सजा पाई थी, जिनके साथ उनके रिश्ते पर हुए कंट्रोवर्सीज को भूल पाना खासकर रेखा के चाहने वालों के लिए शायद ही मुमकिन हो। आखिर क्या रही वजह जो उनके रिश्ते को दर्दनाक अंत तक ले गई? आखिर किनकी वजह से अधूरी रह गई इनकी कहानी?
आइए जानते हैं। बॉलीवुड में गुजरे जमाने की अदाकारा रेखा आगामी 10 अक्टूबर को 62 साल की हो जाएंगी। एक समय था जब रेखा की गिनती बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में की जाती थी। आपको बता दें कि उनकी निजी जिंदगी भी किसी सस्पेंस से कम नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि रेखा अक्सर पार्टियों, इवेंट्स, अवार्ड शो, यहाँ तक कि संसद में भी एक लेडी के साथ देखी जाती हैं। आपको बता दें कि चर्चित जर्नलिस्ट मोहनदीप की बुक यूरेका में इस महिला के साथ रेखा के सेक्सुअल संबंधों का दावा किया गया है। रेखा के साथ नजर आने वाली इस महिला का नाम है फरजाना। दोनों के रिलेशन को लेकर अक्सर अटकलें लगाई जाती रही हैं। आपको बता दें मोहनदीप ने अपनी इस बुक में रेखा की रहस्यमयी जिंदगी के बारे में लिखा है। इस बुक में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रेखा और फरजाना के संबंधों का है, जिसे पढ़कर रेखा के फैंस को झटका लगेगा। इस बुक के अनुसार रेखा के सेक्सुअल रिलेशन उनकी सेक्रेटरी फरजाना से हैं। साथ ही रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की जवाबदार भी फरजाना को ही माना गया है। आपको बता दें कि फरजाना का पहनावा और चेहरा पुरुषों की तरह लगता है। वो ज्यादातर व्हाइट ड्रेस में ही दिखाई देती हैं। अगर दोनों की फोटोज को गौर से देखा जाए तो ये बात साफ हो जाएगी कि बरसों पहले भी दोनों साथ देखे जाते थे और आज भी वो दो शरीर और एक आत्मा के रूप में दिखाई देती हैं। वैसे तो रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना को सोल सिस्टर मानती हैं। इससे ज्यादा रेखा और फरजाना के संबंधों के बारे में कुछ जानने को नहीं मिलता। आज तक केवल दोनों के संबंधों पर अटकलें ही लगाई जाती रही हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह रेखा के अधूरे प्यार के किस्से मशहूर हैं आज भी हमारे बीच। आज भी रेखा इसीलिए याद की जाती हैं। खैर, रेखा की जिंदगी के अधूरेपन की बन गई है वजह उनकी दर्द भरी यही कहानी। खैर, आज के लिए रेखा की जिंदगी के इन किस्सों की चर्चा हम यही खत्म करते हैं। जल्द लौटेंगे हम आप सबके दिलों में राज करने वाले कुछ और खास अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के कंट्रोवर्सी से भरपूर लाइफ के साथ। लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अरे हाँ, आप भूलिए मत हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। गुड बाय फ्रेंड्स।